बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन मालूमात जो मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको बताऊँ कि इस वक्त पाकिस्तान को दोबारा फिर ये जो दहशत गर्दी ने सर उठाया ये बहुत ज़्यादा जो इस वक्त 2025 में ये किया जा रहा है, ये इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था पाकिस्तान में। यानी कि 1947 से लेकर आज तक यह पहला मौका है कि पाकिस्तान को इस कदर खून में नहलाया जा रहा है, जबकि इस वक्त हुकूमतें भी मजबूत हैं। यानी कि हर तरफ हुकूमत भी खुद बनाई हुई है एस्टेब्लिशमेंट की। फॉर्म 47 के तहत बलूचिस्तान में भी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई है, सिंध में भी और बलूचिस्तान पंजाब में भी। लेकिन इसके बावजूद ये दहशत गर्दी कहाँ से आ गई, ये एक सवालिया निशान है कि ये दहशत गर्दी इवन की इस कदर बढ़ चुकी है कि KPK के 2 या 3 अजला में डिप्टी कमिश्नर ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया और अवाम से उन्होंने अपील की है कि अवाम को हुकूमत का साथ देना चाहिए और देना भी चाहिए, क्योंकि अगर मुल्क तरक्की उस वक्त करेगा जब मुल्क में दहशत गर्दी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे होगी। दहशत गर्दी अगर ख़त्म होगी तो फिर ही मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर ये काम चलता रहा तो मुल्क किसी सूरत कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आएगा और ना ही इन्वेस्टमेंट करेगा। नाज़रीन, पीपल्स पार ये पाकिस्तान की तो ये हालात हैं, मतलब है कि इस मामलात में कि यानी कि बलूचिस्तान में लोग सफ़र करने से गुरेजा हैं। पंजाबी कोई भी वहाँ पर किसी ट्रेन में या किसी नौकरी के चक्कर में भी सफ़र करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी वाले नून लीग से अब पंजाब में अपना हिस्सा मांग रहे हैं और नून लीग वाले पीपल्स पार्टी से सिंध में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि पंजाब में जहाँ पर हमारे उम्मीदवारों ने 20,000 से वोट लिए हैं, जब 10,000 भी वोट लिए हैं, वहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको ग्रांट्स दी जाएं, उनके अहकामात माने जाएं, उनके कहने के ऊपर तबादले किए जाएं, उनके कहने के ऊपर नौकरियाँ दी जाएं। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो फंड वो भी उनको दिया जाए, यानी कि हमारे नुमाइंदों को दिया जाए ताकि आइंदा हम इलेक्शन जीत सकें। जबकि पीपल्स पार्टी की डिमांड के ऊपर सिंध वालों ने मुस्लिम लीग नून ने ये डिमांड रख दी है कि हमें सिंध में हिस्सा दिया जाए इसी तरह। यानी कि अब वो हिस्सा मांग रहे हैं आपस में, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि पाकिस्तान इस वक्त क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत किस तरह करना चाहिए और क्या इस मामलात को जो दहशत गर्दी पाकिस्तान में फैली है इसको हम किस तरह हल कर सकते हैं। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत से एक अपील की है कि ये जो महाजरीन को, अफगान महाजरीन को बेदखल किया जा रहा है, इनको जो काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इनको पाकिस्तान में नेशनलिटियाँ दिया जाए। यानी कि उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में कुछ लोग जाकर बेल्जियम में जजीरे खरीद रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीद रहे हैं, कुछ यूरोप नेशनलिटी के लिए बड़े तरफ रहे हैं, कुछ अमेरिका जा रहे हैं। अगर ये लोग वहाँ पर जाकर नेशनलिटियाँ लेते हैं तो आया कि पाकिस्तान में बैठने वाले अफगानिस्तानियों को नेशनलिटियाँ नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं और बहुत अरसे से इस मुल्क में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में अब फिर उसी तरह पंजाब और KPK बलूचिस्तान में नौजवानों को आगाह करने का सिलसिला फिर शुरू हो चुका। पंजाब में तो इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पंजाब में बहुत ज़्यादा नौजवानों को अगवा किया जा रहा है और अगवा करने के बाद यानी कि जबरी गुमशुदगियों का फिर मामला शुरू हो गया। और पंजाब में ये ज़्यादातर क्यों हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग, उन लोगों को अगवा किया जा रहा है जो मरियम नवाज के ऊपर तनकीद करते हैं। तनकीद करना तो नौजवानों का हक है। मरियम नवाज के कुछ काम अच्छे भी हैं बुज़दार की निस्बत, जो बुज़दार वज़ीर आला था उसकी निस्बत उसके काम अच्छे भी हैं, मोहसिन नकवी की निस्बत भी अच्छे हैं। लेकिन अगर कुछ काम नहीं अच्छे तो उनके ऊपर तनकीद करना तो नौजवानों का हक है, लेकिन उनको जबरी गुमशुदा करना ये कहाँ का असूल है। ये यानी कि बलूचिस्तान और पंजाब में फिर से दोबारा शुरू हो गया। अब मैं आपको एक और ख़बर बताऊं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये खुद ऐलान किया था कि दरिया सिंध से 6 नहरें निकाली जाएं पंजाब के लिए, चोलिस्तान के इलाकों के लिए। वहाँ पर कुछ चारा इन्होंने उगाना और वो चारा अरबों में बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि अरबों के कहने के ऊपर अरबों की ज़मीन अब चारा बर्दाश्त नहीं कर रही, तो उनके कहने के ऊपर पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया है, ग्रीन इनिशिएटिव जिसको कहते हैं। लेकिन अब ये वैला मचा रहे हैं कि हमने सिंध का पानी चोरी होने नहीं देना।
جن کا جب اپریل میں برسی آ رہی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، وہاں پر یہ ڈرامہ رچائیں گے باپ بیٹا کہ ہم سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سندھ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ کسی کے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ صرف اور صرف اس وقت دونوں باپ بیٹا اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ان کو صرف اور صرف اپنا حقوق چاہیے، کیونکہ زرداری صاحب بھی نون لیگ کو ساتھ ملا کر صدر پاکستان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ اس آس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2.5 سال گزرنے کے بعد وزیر اعظم مجھ کو بنایا جائے گا، اور شاید بنایا بھی جائے، اور بننا اس کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ انہوں نے 2.5 سال فارم 47 کی حکومت کی سپورٹ کیا، اب ان کو بھی ان کی سپورٹ چاہیے۔ دیکھیں اب آہستہ آہستہ آگے کیا منظرنامہ ہوتا ہے اور کیا بات ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک مجھ کو اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔